हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मैंने ज्ञान बिंदु के जो है आप लोगों के लिए ज्ञान बिंदु का जो है फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिया है। ज्ञान बिंदु ज्ञान बिंदु के अगर आप लोग मॉक टेस्ट पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेते हो तो 100% है कि प्रश्न यहीं से आने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को भी बिल्कुल मालूम है। तो मैंने ज्ञान बिंदु के जो है बिल्कुल डेली ही 2 प्रेस्टिक सेट लगा रहा हूँ, जिसमें से आज ये चौथा प्रेस्टिक सेट है। इसके पहले 3 जो है प्रेस्टिक सेट मैंने करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है, नहीं किया है, तो आप बिल्कुल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस 2025 करके, मेरे चैनल पे उन जो है वीडियो को आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, उन पेरिस्टिक सेट को जरूर लगा लीजिएगा। 100% है कि आपको जो है एग्जाम में सफलता मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी जो आपके पास जो है 5 से 7 दिन जो समय बचा हुआ है, मैं जो है यहाँ पे डेली 2-2 पेरिस्टिक सेट लगाऊंगा। तो आप बिल्कुल एक भी जो है प्रेस्टिक सेट को मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ज्ञान बिंदु के जो प्रेस्टिक सेट होंगे बिल्कुल 100% प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एक से लेके पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कराऊंगा। तो आप कोशिश करना कि वीडियो को पूरे के पूरे अंत तक देख लेना। ठीक है, और लास्ट में बताना है आपको कि टोटल 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, पूरे के पूरे जो है आपके साइंस, मैथ और जीके, हिंदी फुल टू फुल आपके जो है जिस तरीके के पेपर में प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसा ही ये प्रेस्टिक सेट है। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि इनका कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, इस प्रेस्टिक सेट में चलेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो है इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पीडीएफ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली ही क्लास की पीडीएफ मैं फ्री में जो है प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न कह रहा है उत्थान शब्द में जो है विलोम शब्द, उत्थान शब्द का जो है विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या होने वाला है? उत्थान शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो आप बताओगे कि उत्थान का जो है यहाँ पे होता है क्या चीज विलोम? तो पतन होता है। उत्थान का पतन जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रत्येक शब्द में उपस्वर्ग है, प्रत्येक शब्द में जो है आपको उपस्वर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है? आप बताओ। ठीक है, प्रश्न को बिल्कुल हल्के में मत लो। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो आपको लगेगा कि ये प्रश्न हलवा है, परंतु जब करोगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक है, उसी गलतियों को सुधारने के लिए ये प्रेस्टिक सेट मैंने लगाया है। ठीक है, और बिल्कुल ही आपके उत्तर आ रहा है प्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर है प्र। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रत्येक में उपसर्ग पूछा है ना यहाँ पे। यहाँ पे भाई साहब देखिए, प्र थोड़ी ना होगा यार, प्र कैसे हो जाएगा? प्रत्येक लिखा है तो ये तो हो जाएगा प्र। पर यहाँ पे जो है ता है तो छोटी ती में बदलेगा ना, प्रति हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से प्लस में क्या बनेगा? एक। एक में क्या लगा है? प्रति शब्द लगा है ना, तो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, बी के साथ जाओगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वैज्ञानिक शब्द में अ, प्रत्यय बताना है। देखिएगा, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। वैज्ञानिक शब्द में जो है प्रत्यय आपको बताना है क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि वैज्ञानिक शब्द में जो है प्रत्यय क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वैज्ञानिक शब्द में जो है प्रत्यय क्या होने वाला है, तो आपका जो है उत्तर आएगा इक। क्या होने वाला है? इक, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सब कुछ जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या यूज होता है? सभी कुछ को जानने वाले के लिए हम लोग एक शब्द क्या यूज करते हैं, ये आपको बताना है। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताओगे? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो? तो जब जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलता है? उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। सभी चीजों को जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बहुत दिनों के बाद दिखना के मुहावरे का जो है अर्थ क्या है। बहुत दिनों के बाद देखना जो है मुहावरे का जो है आप लोगों को अर्थ बताना है। बताओगे यहाँ पे। अगले प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप अपना जो है बिल्कुल यहाँ पे फटाफट से जो है बताइए। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। मुहावरा बोला जाता है कि ईद का चांद होना, उसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का शब्द में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे, फटाफट से जो है उत्तर देते रहिए। 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना न होना। कहीं ठहर ठिकाना न होना जिसका, उसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब वो कहाँ रहता है, उसका कहीं ठिकाना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य जो है आपको छाटना है। बताएंगे यहाँ पे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे बताएंगे सभी लोग कि अशुद्ध वाक्य जो है इसमें कौन सा होने वाला है। 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 8वें का उत्तर जो ही बता रहे हैं कि कृष्ण जी ने अनेकों नाम, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछा है कि अशुद्ध शब्द है, तो देखिए अशुद्ध मतलब गलती कौन है। तो देखोगे आप लोग तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है कृष्ण के अनेकों लिखा है ना, तो अनेक जो है अनेक शब्द होता है, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। अनेकों जो है अब बहुवचन में इसका जो है ए अनेक ही होता है, ठीक है, अनेकों नहीं होता है। अनेक बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक बहुवचन यूज हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। इसमें जो है कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखिए मुमुक्षु जो है, यहाँ पे मुमुक्षु जो लिखा गया है ये क्या है, तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन नंबर ए, और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि देवता शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, ठीक है। देवता शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न, इसमें जो है देवता के पर्यायवाची 3 ठो दिया गया है, एक कौन जो है नहीं है ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सुधाकर जो होता है ये देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी सुर भी बोला जाता है, अमर भी बोला जाता है, देव भी बोला जाता है देवता को। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि आधुनिक बिहार का जो है निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, ये बिहार जी के हो गया। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आधुनिक बिहार का जो है निर्माता किसे माना जाता है, तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर ए सचितानंद सिन्हा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए वाले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का जो है नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का जो है नेतृत्व किसने किया है, ये आपको बताना है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं स्वामी विद्यानंद बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, बताओगे। बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। बताओगे बिहार का कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो आपको बताना है लगभग 100 जो है 74,000 वर्ग हेक्टेयर है। कितना, लगभग 174,000 जो है हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, फटाफट से जवाब देते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन जो है यहाँ पे 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की जो है कुल संख्या कितनी थी। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जो है उस टाइम टोटल जो है जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपके जो उत्तर बनेगा यहाँ पे टोटल जो है उस समय 55 जिले थी, ठीक है। उस समय बिहार में टोटल कितने जिले थे, 55 जिले थे, ठीक है। अब चलिएगा
अब इस टाइम बताओगे कि बिहार में टोटल जो है कितने जिले हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के कौन से दो जिले झारखंड के सीमा से जो है बनते हैं या लगते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। कौन से दो ठो यहाँ पे जिला है जो अ, बिहार के हैं और झारखंड से मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ये है मुंगेर और गया। मुंगेर और गया किससे सटे हुए हैं? तो ये जो है झारखंड से सटे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार के कौन से तीन जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? बिहार के कौन से तीन जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताओगे सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हो बिल्कुल बताने की कोशिश करोगे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के कौन से तीन जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से स्थित हैं, मतलब सटे हुए हैं। कौन से जो है तीन जिला है बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है और बताने की कोशिश कीजिए, जो कि यूपी से सटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यूपी से जो है लगने वाले जो है बिहार के तीन जिले, ठीक है, बिहार के तीन जिले जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये कौन सा बनने वाला है? तो गोपालगंज है, भोजपुर है और कैमूर है, जो कि यूपी से सटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत शामिल है? कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत जो है आता है या सटा हुआ है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बिहार जो है ये डाक 8 8 के अंतर्गत आता है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है कौन? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बिहार राज्य, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ साझा होती है? बिहार की सीमा किस देश के साथ जो है साझा होती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जो है साझा करती है? तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा नेपाल, ठीक है। बिहार से सटा हुआ एकमात्र देश है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या जो है आपको बतानी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पटना में जो है टोटल वार्डों की संख्या कितनी है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 75, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नियम रॉकेट प्रणोदन में जो है शामिल होता है? बताएंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का अर्थ क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का जो है मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लो किस में बताना है। मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बताया हुआ है, ये मैथ जो अच्छे तरीके से पढ़े हुए उनको मालूम है कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 18 चौका 72, यानी 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप देख लो सी में दिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि वह चाल से चल रही है। तब उसको किस चाल से चलता हुआ हम लोग कहते हैं, ये आपसे प्रश्न
पूछना चाह रहा है, ठीक है। और बताने की आपको कोशिश करना है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है उसको, तो आप बोलोगे कि उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक चाल। सुपरसोनिक चाल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है बताओगे। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, आप लोगों के सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन है और तीनों ही ऑप्शन आपको बिल्कुल देख लेना है। और एक ऑप्शन इधर हो गया है थोड़े से, तो ध्वनि का वेग कितना होता है आप कहोगे, ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जो सापेक्षता के सिद्धांत को जो है प्रतिपादन किया था, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर जो है आधारित होती है। क्या पूछा गया है कि लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर जो है आधारित है, तो आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे किस पे हो जाएगा, आर्किमिडीज के जो है सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के जो है सिद्धांत पे ये आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहोगे चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा। देखिए चंद्रशेखर वेंकटरमन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अवार्ड नहीं दिया गया, पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, यही यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का जो है मुख्य कारण किसका जो है उपयोग होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का जो है मुख्य कारण किसके उपयोग से होता है, ये आपको बताना है। मुख्य कारण क्या है कि जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, उसका मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन है, क्या है आपका, तो जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्न श्रेणी का जो है भूरा कोयला जो उच्च नमी सामग्री के जो है साथ नरम होता है, तो ये आपको बताना है लिग्राइट। लिग्राइट होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस ईंधन का जो है ऊष्मीय मान पेट्रोल के जो है बराबर होता है। निम्न में से किस ईंधन का जो है ऊष्मीय मान पेट्रोल के जो है बराबर होता है, बताओगे सभी लोग। 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है, जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है आपका केरोसिन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि मानव के शरीर की कौन सी जो है धमनी ऑक्सीजन रहित जो है रक्त को ले जाती है। मानव के शरीर की कौन सी जो है धमनी ऑक्सीजन रहित जो है रक्त को ले जाती है, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये जो है फुफ्फुसीय धमनी को ले जाने की कार्य करती है, किसकी, फफूसी फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सा विटामिन रक्त का जो है थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन है जो रक्त को जो है थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि विटामिन के जो होता है वो रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में सहायक होता है, मदद करता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है।
आपको अगर ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं बिहार पुलिस में, तो बिल्कुल ही आपको ये डेली ही प्रैक्टिस सेट लगाना ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो बड़ा स्कोर करना, इस बार जो है अपना एम बनाना बिहार पुलिस, तो बिल्कुल ही आप जो है यहाँ से स्कोर बढ़ा सकते हो। तो मानो के जो है हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 14, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आपके यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे इसकी एक ही ऑप्शन दिया गया है, वो भी आपका फीमर ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में बताता है। और एक बार बताइएगा आप लोगों के जो है एग्ज़ाम किस डेट को है। एग्ज़ाम डेट जो है आपको बताना है यहाँ पे, कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को कर रहे हैं किस डेट को है एग्ज़ाम, आप थोड़े से बताओगे तो बेहतर, उसके लिए जो है हम लोग क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। और एक नए रूल के साथ, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के रूप में जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर आएगा एच एच ग्रुप को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है 36 नंबर, दोबारा से रिपीट हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त प्रणाली की खोज जो है, रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की है? तो आपके राइट उत्तर आएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है रेबीज का जो है मुख्य लक्षण क्या होता है? रेबीज का जो है मुख्य लक्षण क्या होता है, बताएंगे? रेबीज का जो है मुख्य लक्षण क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रेबीज का जो है मुख्य लक्षण क्या होता है, बताओगे? 38 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। हाइड्रोफोबिया या पानी से जो है डरना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया होने से, अगर आपको पीलिया हो जाए, पीलिया बीमारी, तो यहाँ पे कौन सा अंग जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा, मतलब उससे जो है प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, मतलब खराब हो सकता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जिसको भी पीलिया होता है, यकृत में प्रॉब्लम होता है, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल ए के साथ जाने थे, और जिन्होंने भी ए को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मधुमेह के लक्षण है, मधुमेह के जो है लक्षण क्या होते हैं, ये आपको बताना है। मधुमेह जो बीमारी है उसके लक्षण आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 40 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि मधुमेह के लक्षण क्या होता है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि बारंबार पेशाब एवं असमान प्रयास, ये जो है होता है किसको? मधुमेह रोग। जिसको भी हो जाएगा उसको बार बार क्या होगा? पेशाब और क्या हो जाएगा? असामान्य जो है प्यास लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है एड्स के जो है किसके द्वारा जो है संचारित नहीं हो सकता है? एड्स जो है किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 41 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, गले लगना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गले लगना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि दुर्गा पूजा का जो है मुख्य त्यौहार है, दुर्गा पूजा जो है ये मुख्य त्यौहार है, ये किस राज्य का है? दुर्गा पूजा जो है ये मुख्य त्यौहार किस राज्य के जो है माना जाता है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपकी बी में दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि ईस्टर का जो है त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार जो है निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है।
तो बताने की कोशिश करेंगे कि ईस्टर का त्यौहार जो है निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे है, आपके ऑप्शन यहाँ पे है। तो ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे संडे यानी कि रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है, रविवार को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, दिल्ली मतलब किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है। सभी लोगों के यहाँ पे राइट उत्तर आने चाहिए। दिल्ली जो है किस नदी के तट पे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। 44 नंबर जो है प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। दिल्ली नदी किस नदी के तट पे है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे यमुना नदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके की जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अहमदाबाद किस नदी के जो है तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है साबरमती नदी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है साबरमती वाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा जो है शहर बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बताने की कोशिश करोगे। मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जिनका भी आ रहा है लुसाने लुसाने बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, लुसाने में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत की पहली महिला जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। भारत की पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर शतरंज की है, वो कौन है, बताएंगे सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है एस विजय लक्ष्मी, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का जो है मुख्यालय जो है पूछना चाह रहा है प्रश्न, तो आपको बताना है यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है ना। अब देखिए, आपके पास 3 ऑप्शन है, तो इसमें जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी को यदि आपने चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग युग के जो है स्थल पर जुताई वाले जो है क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के जो है स्थल पर जुताई वाले जो है, जुताई जो किया जाता है खेत को, वो प्रमाण मिलता है। तो आपके जो राइट उत्तर मिलेगा ये जो है कालीबंगन में जो है मिलता है, कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे पुरानी खोज की माना जाता है। किसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की माना जाता है, खोजकर्ता माना जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि भिंडर डाना ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, भीर डाना को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो है भाग दौड़ किसने संभाली। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की जो है भाग दौड़ किसने संभाली, तो आपके राइट उत्तर आएगा समुद्रगुप्त जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। विक्रम आदित्य किस जो है प्रसिद्ध युग का जो है शासक का जो है एक अन्य जो है नाम है। विक्रम आदित्य जो है किस युग के जो है शासन जो है शासन का एक अन्य नाम है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है
कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो है राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर जो है कहाँ स्थानांतरित किया? तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है दिल्ली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने इलाही सनवंत के स्थान पर अ, हिजरी सनवंत जो है चलाया था? बताएंगे यहाँ पे सभी लोग किस मुगल बादशाह ने इलाही सनवंत के स्थान पर हिजरी सनवंत चलाया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, कौन? तो शाहजहां आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? बताएंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेज खान से, अंग्रेज खान के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो है स्थापना की? किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की जो है स्थापना की है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एसोसिएशन? तो ये तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? बताओगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन है? तो आपके राइट उत्तर आएगा एओ हुयूम। एओ हुयूम थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपके राइट उत्तर आएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे WC बनर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे मैथ के प्रश्न आ चुका है। ठीक है, मैथ का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि 10 परीक्षणों का औसत 40 है। यदि गलती से 43 के स्थान पर 32 पढ़ लिया जाए तो इसका जो है सही औसत क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल पहले जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आप खुद से बनाओ। ठीक है, 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप कोशिश करो कि बन जाए। नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो है आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे तो क्लास में मैं बताने वाला ही हूँ, पर आप बना लोगे तो और बेहतर रहेगा। जिससे कहने का मतलब है कि औसत 40 हुआ है। ठीक है, ये जो है औसत कह रहा है कि 40 से 10 आदमी का, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है गलती, गलती क्या हुआ है कि 43 के स्थान पर 32 पढ़ लिया गया है। ये जो है यहाँ पे 32 क्या है, गलत है, और ये 43 बिल्कुल सही है। मतलब 43 हमको पढ़ना था पर गलती हो गया। ये कह रहा है कि गलती से 43 के स्थान पे 32 पढ़ा गया है। तो यहाँ से कितने की कमी हुई है, कितना हम लोग कम पढ़े हैं? तो यहाँ से देखोगे तो 11 कम पढ़े हैं। कितने में, कितने लोगों में बांटना है? तो 10 लोगों में। तो यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे, कितना यहाँ पे हो जाएगा 1.1। कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे? देखिए अगर हम 43 लिखे होते तो 11 लोगों में और बढ़ता कितना, 1.1, 1.1। तो इसका औसत कितना था, 40 था पहले, अब इसमें 1.1 बढ़ जाएगा यानी कि 41.1। देखिए यहाँ पे जो है गलती ये हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, तो 43 पढ़ना था लेकिन ये 32 पढ़ा है, मतलब कम पढ़ दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू अधिक होगा, 40 तो आया है पर इससे अधिक औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है एक कक्षा में 30 छात्र हैं जिनमें से 12 का औसत जो है
62 और शेष का औसत जो है यहाँ पे 48 है, तो कुल छात्रों का जो है औसत आपको ज्ञात करना है। अब बताओगे दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताओगे ऑप्शन नंबर दूसरे का जो है, दूसरे नंबर मैथ के प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए इसने बोला कि टोटल जो है एक क्लास में 30 लोग हैं, जिसमें से 12 लोगों की जो है औसत हमें मालूम है 62 है, ठीक है? यहाँ पे गुणा कर लेंगे 12 दूना 24, 12 छक्के 72 और 2 74 हो जाएगा, ठीक है? 12 लोगों का कुल जो है यहाँ पे औसत। अब योग, अब कह रहा है यहाँ पे शेष जो है यहाँ पे लोग, तो 30 लोग थे, उसमें से 12 लोगों का पता हो गया, तो बचे हुए कितने लोग हैं? 18। 18 लोगों का औसत कितना बोल रहे हैं? 48 है। तो यहाँ पे गुणा कर लो, 18 8 144 का 4, 18 चौका 72 और 72 और कितना यहाँ पे 72 14 होगा ना, 144 में 46 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लो, टोटल लोगों की जो है योग कितना हो जाएगा? ये 4 4 8, 6 4 10 और 8 7 15, 1 16, 1608। और कितने लोग हैं? तो यहाँ पे देख लो 30 लोग हैं, ठीक है? 30 से अब भाग दे दो, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? पहले में 12 लोग थे, फिर 30 लोग हैं, 30 बचे हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा? 150, 10 से बचेगा 108 हो जाएगा, 30 तिया 90 हो जाएगा, यानी कि 53 आ रहा है, ठीक है? अब 53 से स्टार्ट केवल आपके ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको लगा देना है, ठीक है? पॉइंट के आगे वाला लिखा लोगे तो 6 ही आएगा, इसमें आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यापारी अपने माल को जो है 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का जो है प्रयोग करता है, उसका जो है लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं कर सकते हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, यदि आपने इसको कर लिया तो बहुत बड़ी स्कोर मानी जाएगी आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो गलती तो नहीं करना है आपको, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करो। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि 20% का लाभ कमाता है। मैंने जो है देखिए 100 रुपये की कोई वस्तु कीना होगा वो, और बेचेगा कितने में? 120 रुपये में। अगर 100% का कोई वस्तु कीन लेंगे हम लोग और 120 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 20% का लाभ होगा। ये बात क्लियर है? बहुत क्लियर है। उसने बोला कि 800 ग्राम अगर आप कीन रहे हो, तो वो भाई साहब आपको तो कह रहा है कि हम तो 1000 दे रहे हैं। अगर कोई भी किनेगा तो आपको 1 किलो 1 केजी देगा, मतलब 1000 ग्राम देगा, परंतु वो जो है आपके अकॉर्डिंग जो है नहीं दे रहा है। उसने तो भाई साहब यहाँ पे 800 ग्राम ही दिया है। कह रहा है आपको कि 1000 दिए हैं, तो आपको तो 1000 यहाँ पे दिया गया, परंतु इसके हिस्से में कितना कटा हुआ है? 800 ही ग्राम इसने दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे इसके अनुपात, तो ये 2 जीरो से इस इधर के 2 जीरो काट लो, इधर के जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, ठीक है? अब बचेगा कितना? तो इधर बचेगा 8 और इधर बचेगा 12। मगर यहाँ पे और भी बन जाएगा, 4 के पहाड़े में 2 मर्त में, 4 के पहाड़े में 3 मर्त में, मतलब 2 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेच रहे हैं। कितने की वस्तु? 2 रुपये की सामान आप 2 रुपये में कीने हो कोई वस्तु और 3 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ होगा? 2 रुपये के कीन के 3 रुपये में बेचोगे, एक का लाभ हो जाएगा 2 पे और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ में कितने मर्त में आ जाएगा? 50 मर्त में। यानी कि जो है हम कहेंगे कि भाई साहब इस यहाँ पे तो 50% का लाभ हो रहा है, वो बोल रहा है 20% का लाभ कमाता है, परंतु देखोगे तो 50% का वो जो है लाभ यहाँ पे अर्जित कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको बिल्कुल ही ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और क्या आपको ये क्लास और ये प्रेस्टिक सेट जो है अच्छा लगा? तो बिल्कुल ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही क्लास को जो है डेली प्रोवाइड मैं करता रहूँगा, ठीक है? बहुत बेहतरीन क्लासेज मैं ला रहा हूँ जो कि आपको स्पेशल बिहार जो है पुलिस के लिए है, ठीक है? और यदि आप कर लेते हो तो 100% जो है यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।